सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिहि लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आवाज थोड़ी और तेज कर दो नदीम, आवाज तेज करो। जिस महफिल में आप और हम बैठे हुए हैं, इस महफिल में दुनिया की बातें कम होती हैं, आखिरत और जन्नत की बातें ज्यादा होती हैं। यहां से उठने के बाद हाथ में पैसे नहीं होते, अलबत्ता गुनाहों की बख्शिश का परवाना हाथ में होता है। यहां आने के बाद बिजनेस आदमी का नहीं बढ़ता है, लेकिन दीनी फायदा यह होता है कि यहां बंदे को सुकून और चैन मिलता है, और यही सबसे बड़ी दौलत है। आज उसी दौलत से दुनिया महरूम है। दिलों को सुकून और चैन मिले, यही सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी तमन्ना लोगों की होती है। लेकिन उस सुकून की तलाश में लोग गलत रास्ते का सिलेक्शन करते हैं। कोई पियानो बजा के सुकून तलाश कर रहा है, कोई रात भर एलईडी टीवी पे निगाहें जमा के सिनेमा देख के एंजॉय करना चाहता है, सुकून हासिल करना चाहता है। कोई शख्स क्रिकेट का मैच खेलकर या कोई उस मैच को देखकर सुकून हासिल करना चाहता है। कोई शराब पीकर चाहता है कि जिंदगी का मजा मिल जाए। लेकिन आप आए दिन ये बात सुनते होंगे कि फलां फिल्म में एक्टर जहर खा के मर गया, फलां क्रिकेटर वो अपने घर से बाल बच्चों से भाग गया, फलां शख्स दरिया में कूद के मर गया, फलां अरबपति अपने बाल बच्चों समेत एक दूसरे को गोली मारकर अपने आप को हिलाक कर लिया। आए दिन खबरें मिलती हैं कि फलां साहब की बाईपास सर्जरी हो गई, 10 लाख रुपए खर्चे हो गए। अगर सिनेमा देखने से सुकून मिलता तो आज तो 90% लोग सिनेमा देखते हैं। सबों को बिल्कुल मजे की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर क्रिकेट देखने और खेलने में मजा मिलता जिंदगी का, तो आजकल तो 90% लोग खेल तमाशे में लगे हुए हैं। तो उसे जिंदगी का खूब मजा मिलना चाहिए था। लेकिन जिस कदर परेशानियां और उलझने आज जिंदगी में आ रही हैं, और गरीबों से के मुकाबले में मालदार जितने परेशान है उतने गरीब नहीं है। इसका मतलब यह निकला कि सुकून और चैन का ताल्लुक सिनेमा देखने से नहीं है। सुकून और चैन का ताल्लुक खूब फैक्ट्री बनाने और मालो दौलत जमा करने से नहीं है। सुकून और चैन का ताल्लुक सरकारी नौकरी मिल जाने से नहीं है। सुकून और चैन का ताल्लुक बहुत बड़ा मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर से नहीं है, वरना मॉल वाले मस्त रहना चाहिए। साहब जिसके पास 1,000 एकड़ जमीन है उसे तो खूब जिंदगी का लुत्फ लेना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा टेंशन में वही रहते हैं। वही रोजाना 10 गोलियां इस्तेमाल करते हैं। एक गोली दाना पचाने के लिए, एक गोली भूख लगाने के लिए, एक गोली नींद की खातिर, एक गोली वो भूख लगे फिर खाना खाए तो फिर उसके लिए बाथरूम जाने के लिए, लेटरिन नहीं है, कई दिन से कब्ज हो रहा है, सिर्फ गोली का इस्तेमाल हो रहा है। मालदार से लेके गरीब तक सारे लोग गोलियों और दवाइयों के पीछे पागल है, और चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे तो सुकून मिल जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि जिन जिन रास्तों को बंदा इख्तियार कर रहा है, हर जगह से सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं आती। जाहिर सी बात है, खाने काबा है पश्चिम की तरफ,
और लोग पूरब की तरफ जाएंगे और कहेंगे कि मैं खाने काबा पहुंच जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। दिल्ली है यहां से पश्चिम की तरफ और लोग ढाका की तरफ जाएं, वो दिल्ली तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो सुकून और चैन जिस रास्ते में मिलता है उस रास्ते से हट के बंदा चाहेगा कि मैं इश्कबाजी करके सुकून हासिल कर लूं, मैं किसी लड़की को हासिल करके सुकून हासिल कर लूं। जो लड़की का हासिल करने वाला है वह बीच रास्ते में जहर खा के मर रहा है, और जो लड़की उसके चक्कर में पड़ी उसके 50 टुकड़े उसके बदन के हो रहे हैं। बीच चौराहे पे लड़का उसे इस्तेमाल करके भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। इसका मतलब निकला कि लोगों की सोच नाकिस है। लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया है सुकून की तलाश का, वो गलत रास्ता है, वो कभी सुकून को पा ही नहीं सकता। अब कुरान करीम का जो फॉर्मूला है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला है। कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम डिमेरिट्स और तमाम डिफेक्ट से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कवी और अजीज ताकतवर है, तो अल्लाह का फरमान भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए बंदा कमजोरी का पुतला है। ये चाहे कितना बड़ा फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, हकीम हो, बड़े तबीब हो, डॉक्टर हो, मगर ये इंसान कमजोर है, ये कमजोरी का पुतला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात के मुकाबले में किसी बंदे की बात को रखी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सारी कमजोरियों से पाक है, तो उसकी बात भी तमाम कमजोरियों से पाक है। तो हम लोगों ने सुकून का जो रास्ता चुना है वो गलत रास्ता चुना। यही वजह है कि जिस रास्ते पे कदम रखते हैं मुसीबतें और बढ़ती चली जाती हैं। मैं रब्बे करीम से पूछता हूं, इलाही तूने सुकून कहां रखा है? अमेरिका और यूरोप की सैरो तफरी में रखा है, या 50 खरब के मकान में रखा है, या सिनेमा देखने, नाच गाने देखने, या फिल्म हॉल में तूने रखा है? कहां रखा है सुकून? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब होगा, मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है और मैंने तुझको कैसे पैदा किया वो मुझे मालूम है। यानी तू कुछ नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तेरा नामो निशान नहीं था, तुझको कोई नहीं जानता था, मगर एक पानी की बूंद जो तेरे माँ की बच्चादानी में गया और उसमें नाक नक्शे की तामीर करके मैं जान डाल के फिर माँ की शर्मगाह से तुझको दुनिया में लाया। अब तुमको दुनिया ने जाना कि तू आदमी है, तेरा नाम फला है, तू फला खानदान से ताल्लुक रखता है। दुनिया में आने से पहले, माँ के पेट में जाने से पहले तेरा नामो निशान तक नहीं था। न तेरी माँ जानती थी कि पेट में क्या है, न तेरा बाप जानता था कि पैदा होने वाला बच्चा क्या है। यानी एक दौर ऐसा गुजरा कि तेरा नामो निशान तक नहीं था, मगर मैंने तुझको पैदा किया और मैंने तुझको आंख में रोशनी दी, मैंने जबान में कुव्वते गोयाई दी, मैंने बदन में ताकत दी, मैंने खूबसूरत तुम्हारा जिस्म मैंने तेरे हवाले किया, मैंने खाने के लिए रोजी तुझको दी, मैंने ऑक्सीजन दिया, मैंने तेरे लिए हवा का इंतजाम किया, मैंने तेरे सर पे आसमान का शामियाना बना दिया ताकि तेरा दिल वहशत से फट न जाए। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए है। तू कुछ नहीं था, मगर तू खूबसूरत इंसान बन के दुनिया में आया। अब तेरा चर्चा हो रहा है कि तू फला का बेटा है, तू फला का भतीजा है, तू फला का पोता है, तू फला का शौहर है, तू फला का भाई है, तू फला का दोस्त है। एक जमाना वो था कि तुझको कोई नहीं जानता था। एक जमाना वो आया कि अब तेरे सारे रिश्तेदार तेरे इर्द गिर्द हैं। तो फिर रिश्तेदारों में तुम गुम होके सुकून तलाश कर रहा है, तुम बाल बच्चों में गुम होके जिंदगी का मजा ढूंढ रहा है। तुम क्यों नहीं उस तरफ लौटता कि जो खुदा मुझे नीस्त से हस्त किया है कि मैं नथिंग था, वो मुझे कुछ समथिंग बनाया है। तो सुकून और चैन उसी रब की तरफ से तुझको मिलेगा, ना कि ज्यादा हाथ पांव मारने से मिलेगा। तो रब को की तरफ से सुकून कहां मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले के दिलों को आराम सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। बेशक लाजवाब। सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। सुकून दिल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मिलता है। इससे हट के बंदा चाहे वो 1000 हाथ पांव मारे, नहीं मिलेगा चैन और सुकून। आज 90% सुकून से महरूम है, सिर्फ इसीलिए कि मस्जिदें वीरान है। जो मस्जिद बुनियादी जगह है, जो सबसे बेहतरीन जगह है, जिससे बेहतर कोई जगह दुनिया में नहीं है,
रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो डियरेस्ट प्लेसेस है, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है, वो मस्जिद है। मस्जिद में बंदा 2 रकअत नमाज जब पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे 1000 बीघा जमीन मिलने से ज्यादा खुशी उसको मिल गई। मस्जिद में उसी तरह मोमिन होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली जब तक पानी में है मछली की जिंदगी है, मछली कूदती है, खेलती है, लेकिन जैसे ही मछली को पानी से निकाल दें मछली तड़प तड़प के मर जाती है, जान दे देती है। जबकि हम पानी में जाएं, अशरफुल मखलूकात हमें, लेकिन हम पानी में जाएं तो हमारी जान खतरे में है, जो वहां सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन पानी में नहीं है। पानी में बंदा जाता है तो मर जाता है, लेकिन हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारी जिंदगी रहती है। इसके बरखिलाफ मछली को अल्लाह ने पैदा किया, पानी के अंदर उसको ऑक्सीजन मिलती है, पानी के अंदर वह सांस लेती है मछलियां, पानी में वह बादशाह है, पानी में मछली रानी है, पानी में उसकी मस्तियां हैं। पानी से बाहर निकाल दें, आप अपने घर में उसको ले आए, सोने के मकान में उसको रख दें, चांदी के प्याले में उसको रख दें, लेकिन मछली तड़प तड़प के मर जाती है। क्योंकि मछली के लिए सुकून सोने का घर में नहीं मिलता, मछली को ऑक्सीजन चांदी के प्याले में नहीं मिलती, मछली को ऑक्सीजन कई लाख रुपए के ढेर पे नहीं मिलती, मछली को ऑक्सीजन नदी में मिलती है, मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है। पानी से हट के मछली तड़प तड़प के जान दे देती है। ठीक उसी तरह अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया, ये अशरफुल मखलूकात है। ये अगर आग में जाए तो मर जाए, ये अगर पानी में के अंदर जाए सांस न ले सके तो मर जाए। तो आदमी कहां इसके जिंदगी का मजा मिलेगा? वहां जहां वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती हो, जहां वह सांस ले सकता हो, वह जमीन पर, जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह ने मस्जिद बनाई है कि मस्जिद में गरीब भी जाए तो वह बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह उसको देता है। मस्जिद में 2 रकअत नमाज अदा करे, कई करोड़ रुपए कमाने के बाद वो दिलों को आराम नहीं मिलता जो आराम अल्लाह के जिक्र में मस्जिदों में मिला करता है, जो सजदे में मिला करता है। तो मस्जिद में मोमिन ऐसा ही है जैसे मछली पानी में है तो मछली की जिंदगी है, पानी से निकल जाए तो मछली मर जाती है। उसी तरह मोमिन की जिंदगी मस्जिद में है, अल्लाह के जिक्र में है। मोमिन की जिंदगी की सारी रंगीनियां अल्लाह की याद में है, हालत सजदा में है। जब तक मोमिन का रिश्ता मस्जिद से जुड़ा था, जब तक मोमिन का रिश्ता खुदा की याद से जुड़ा था, उस वक्त तक यह सूखी रोटी खा करके भी 90 साल की सेहतमंद जिंदगी गुजारता था। मोमिन की जिंदगी जब तक मस्जिद से वाबस्ता थी, समाज में चोरी का नियम और निशान नहीं था, समाज में जिनाकारी की वारदात नहीं थे, समाज में एक दूसरे की इज्जत पे हमला करने वाला कोई इंसिडेंट नहीं होता था। लेकिन जब से मस्जिद से रिश्ता हमारा कमजोर हुआ, हमारा सीना भी सुकून से महरूम हुआ, हमारे बाल बच्चे भी तरबियत से महरूम हुए, समाज क्राइम का अड्डा बन गया। हर तरफ लड़ाइयां हैं, हर तरफ झगड़े हैं, हर तरफ इंतशार है, हर तरफ बेशुमार सफरिंग्स कंडीशंस है, हर तरफ मिजरेबल सिचुएशन मौजूद है। आज इन तमाम चीजों के हल के लिए कोई डॉक्टर के पास दौड़ रहा है, कोई फिल्म के एक्टर के पास दौड़ रहा है, कोई नेता पर मर रहा है कि सारे मसाइल का जिम्मेदार यह नेता है। फला नेता था तो वो अच्छा काम किया था, उससे जिंदगी में बहारें थी, ये नेता आ गया तो जिंदगी की सारी मस्तियां खत्म हो गई। सच्ची बात ही कि कोई दुनिया का नेता वह सड़कें बना सकता है, वह पानी बिजली का इंतजाम 24 घंटे कायदे से कर सकता है, वह स्कूल और कॉलेज बना सकता है, वह हर तरफ ITI कॉलेज बना सकता है, वह तमाम बच्चों को ग्रेजुएट बना सकता है। और एक गवर्नमेंट से उम्मीद ही क्या रहती है? वह पानी का इंतजाम करे, वह बिजली का इंतजाम करे, वह गरीबों के पुख्ता के मकान का इंतजाम कर दे, वह साहब 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दे, वह दंगा फसाद नहीं होने दे, वह तमाम निजाम को चुस्त और दुरुस्त बना दे, मार्केटिंग सिस्टम अच्छा हो जाए। मैं कहता हूं गवर्नमेंट अगर सोने का घर भी हर आदमी को बना दे और हर सड़कें सोने की बना दे, मगर गवर्नमेंट सुकून कहां से देगी? गवर्नमेंट के पास चैन कहां है? उसके पास तो पानी है, उसके पास बिजली का मैनेज है, उसके पास सड़क है, मगर सुकून देना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है।
चाहे वो मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाए, मगर बंदों को सुकून कभी वो नहीं दे सकती है वो गवर्नमेंट। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाइए चला जाए, फिर भी सुकून का संबंध न किसी कांग्रेस की गवर्नमेंट से वाबस्ता है। चाहे हमारे घर में 50 करोड़ रुपए आ जाए, मगर सुकून उस रुपए में नहीं है। जिसके पास खरमों का घर है उसे तो मस्त रहना चाहिए, मगर वो आपसे ज्यादा वो जिंदगी के तनाव में मुब्तला है। पता ये चला सुकून न किसी गवर्नमेंट की तब्दीली में है, सुकून न भाजपा के पास है, सुकून न आरएसएस के पास है, सुकून न बंबई में नाचने गाने वाले फिल्म एक्टर के पास है, और सुकून न मकान के बना देने, नौकरी के ले लेने और बाल बच्चा पैदा करने में सुकून है। सुकून यही है कि जिंदगी की ये आर्जी चीजें हैं, घर मकान, मगर असल में बंदा सुकून उस वक्त पाता है, रहे उसके पांव में टूटी चप्पल, रहे उसके बदन में पैबंद वाला कपड़ा, वो रहे अपने घर में नमक रोटी खाए, लेकिन उनका दिल अगर सेटिस्फाइड है, वो अगर मुतमईन है, उसके दिल में सब्र और कनात है, उसके दिल में खुदा की याद, खुदा का जिक्र है, तो गरीबों की झोपड़ी में अल्लाह बादशाहों से ज्यादा सुकून और चैन अता फरमा देता है। पता यह चला कि सुकून कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। सुकून का संबंध अल्लाह के जिक्र से है, सुकून का संबंध अल्लाह की याद से है, सुकून का रिश्ता सब्र से है, सुकून का रिश्ता कनात से है। इसलिए जिंदगी में ज्यादा बेचैनी की आग में मत जलाइए अपने आप को, ज्यादा नाचने और गाने की कोशिश मत कीजिए, और ज्यादा उलझने लड़ाई झगड़े की कोशिश मत कीजिए, और ज्यादा बड़बोलेपन से काम मत लीजिए कि हम बड़े हैं, हम फला हैं, हम चिला हैं, हमारे पास ढेर दौलत है। ढेर दौलत है तो क्या हुआ, तुमसे ज्यादा करोड़ों गुना खुश नसीब वो गरीब है जिसके पास दौलत नहीं है मगर सब्र की दौलत है, उसके पास कनात की दौलत है, उसके पास तवक्कुल की दौलत है। और इसी को पैगंबर आजम फरमाते लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, यानी मालदारी ज्यादा माल से नहीं आती है, असल में मालदारी दिल की मालदारी, असल में मालदारी अपना हार्ट की मालदारी है। ये रिचनेस असल में हार्ट की है। अगर दिल मालदार है तो समझ लें कि वह शख्स बादशाहों पे गालिब आ जाता है। हम आज एक फकीर की बात करने आए हैं, हम एक जाहिद की बात करने आए हैं, जिस फकीर ने जिंदगी में जमीन नहीं खरीदी, जिस फकीर ने जिंदगी में मकान कायदे का नहीं बनाया, जिस फकीर ने खाने के लिए अपने घर में 2-4-10 कुंटल चावल नहीं खरीदा, जिसने रोजाना अपने दस्तरखान पे 5 तरह की तरकारियां और 5 तरह के खाने नहीं चुना, ये वो शख्स, उसका चर्चा हम करने जा रहे हैं। उसका नाम हमने अपने जलसे के पोस्टर में रखा है। उनके आस्थाने पे आज हिंदुस्तान के कई लाख लोग अपने घर से निकल चुके हैं वहां सलाम पेश करने के लिए, जिन्होंने जिंदगी में चैन से खाया नहीं, जिन्होंने अपने दस्तरखान पे कभी भी 2 तरकारी नहीं जमा किया, जिन्होंने अपने लिए 5 कपड़े कभी नहीं बनवाए, जिन्होंने 50 एकड़ जमीन कभी नहीं खरीदी, जिन्होंने 2-4-10 मंजिल मकान कभी नहीं बनाया, जो अपने घर में रह के नहीं बल्कि पैदाइशी घर को छोड़ दिया। पैदा होने वाला पैदा हुआ था ईरान में घर था, और अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। अपने घर की दीवारों से बंदे को मोहब्बत होती है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है। भले ही लोग अपने रिश्तेदारों में उलझें, लड़ाई झगड़ा करें और अपना गांव छोड़ के भाग जाएं, लेकिन दिल अपने गांव की मिट्टी से लगा रहता है, अपने गांव के दरो दीवार से लगा रहता है। रिश्तेदारों से ही सुकून मिलने वाला है। चाहे अजनबी लोग 1000 आपके दोस्त हो जाएं, लेकिन आपकी शादी में आपके खानदान के लोग शरीक नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका अपना भाई शरीक नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। भले ही अरबपति दोस्त आपकी बेटी की शादी में आ जाए, भले ही वो 5 लाख रुपए आपको कर्ज दे दे, अपनी तरफ से वो डेकोरेशन करवा दे, मगर आपके दिल को सुकून उसके आने से नहीं मिलेगा जितना सुकून अपना भाई जो जिससे खूनी आपका रिश्ता है वो अगर शरीक नहीं हो तो आपको उलझन और बेचैनी हो जाएगी। पता चला कि अपनायत का जो रिश्ता होता है, जो मिट्टी का रिश्ता होता है, वो रिश्ता सबसे सब पर गालिब होता है। तो अपने घर की दीवार, अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव के लोगों से आदमी का ज्यादा दिल वाबस्ता रहता है। कोई यहां से उड़ीसा से चल के अमेरिका चला जाए, अमेरिका में नौकरी करे, 5 लाख 10 लाख में महाना कमाए, लेकिन जब 1-2 साल के बाद वो अपना वतन आता है, अपने गांव के दरो दीवार को देखता है तो उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं।
उनके दिल में अपने गांव की मिट्टी का वो अजीम जो रिश्ता है, वो रिश्ता सामने उसके रक्स करने लगता है। वो सोचता है कि मैं यहीं रह जाऊं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में उसे वो मजा नहीं मिलता जो अपने गांव की मिट्टी वाली सड़क पे चलने में उसको मजा मिलता है। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर गए, लेकिन जब भी वो अपने वतन आते हैं उनकी आंखों में आंसू के कतरे होते हैं। कभी जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान का सदर हुआ करता था, लेकिन जब वह हिंदुस्तान आया, दिल्ली में वो जगह जहां वो पैदा हुआ था और जहां उनके खानदान के लोग रहते थे, उन जगहों को जब देखा उनकी आंखों में आंसू के कतरे आ गए। अपनाइयत का एक वसीम अटूट रिश्ता उनके दिल में आने लगा। यानी जहां वो पैदा हुआ था, अगरचे यहां रह नहीं सकता है, चूंकि वो पाकिस्तान में बहुत बुलंदी हासिल कर ली, वो अजीम मनसब पे फाइज था, वो सदर पाकिस्तान बना हुआ था, लेकिन अपने गांव की, अपने शहर, अपने पैदाइशी वतन की मिट्टी से प्यार था। साफ लफ्जों में, अगर आपकी बेटी की शादी यहां से भद्रक में होती है, अगर आपके गांव का कोई फकीर आदमी उसके दरवाजे पे मांगने जाता है, तो उस फकीर को देखने के बाद अपना गांव याद आ जाता है। उस फकीर को देखने के बाद अपने गांव की मिट्टी याद आ जाती है। अपने गांव का कोई चरवाहा भी नजर आ जाए, उससे मोहब्बत होती है। उस गांव का कोई कुत्ता भी उसको नजर आ जाए, वहां कुत्ते को देखने के बाद अपने गांव की मिट्टी याद आती है। पता चला कि अपने गांव की मिट्टी से आदमी की मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है। तो अपना गांव कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो तो रुपए कमाने की मजबूरी है, लोग चले जाते हैं। वो आप मजबूरियां हैं, तालीम हासिल करने की, वतन से बेवतन हो जाता है। लेकिन बंदा अपने वतन ही में आके सुकून चैन पाता है, जिस तरह मछली को पानी में सुकून मिलता है। तो आज जो पैदा होने वाला ईरान में पैदा हुआ, लेकिन ईरान के दरो दीवार को छोड़ दिया, फिर दोबारा वापस ईरान नहीं गया। जहां उनके खानदान के लोग रहते थे, जहां उनकी बस्तियां थी, जहां उनके आबा अजदाद रहते थे, मगर सारे रिश्ते को कुर्बान कर दिया सिर्फ एक रिश्ते पर। वो रिश्ता दीन का है, वो रिश्ता दीन का रिश्ता, वो रिश्ता है आखिरत का रिश्ता, वो रिश्ता है जन्नत का रिश्ता, वो रिश्ता है खुदा की मार्फत का रिश्ता। उस रिश्ते पे सारे रिश्ते को कुर्बान कर दिया, अपना वतन छोड़ दिया, वतन से बेवतन हो गए। कभी बुखारा में है, कभी समरकंद में है, कभी बगदाद की गलियों में है, कभी मक्कतुल मुकर्रमा में है, कभी मदीने मुनव्वरा में है। एक तो पहले कभी कई साल तक इल्म हासिल किया, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बने, चूंकि उन्हें मालूम था कि कोई बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले इल्म जरूरी है। अचानक कोई मालदार नहीं बनता। अगर खरबों आदमी में किसी एक आदमी को उनके घर से सोने की हांडी मिल जाए, ये एक उपवाद है, ये एक शाज़ो नादिर कहानी है। यानी 50 करोड़ आदमी में किसी एक को ऐसा मिल गया कहीं, तो ऐसा नहीं कि सबको अपने घर में सोने की हांडी मिल जाएगी। कहीं कहीं, कभी कभी किसी के खेत में या रास्ता चलते हुए सोने की ईंट मिल गई, या उनके घर में सोने की हांडी मिल गई। ये कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सबके घर में नहीं होता, ऐसा अचानक नहीं होता है। अच्छा, जैसे कोई शख्स को एजाजी तौर पर पीएचडी की डिग्री दे दी गई, ये ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन हर आदमी वो जब तक के ग्रेजुएशन ना करे, जब तक वह पीजी ना करे, जब तक वह थेसिस नहीं लिखे, उस वक्त तक उसको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलती। एक नेचुरल सिस्टम है, मालदार बनने के लिए मेहनतें करनी पड़ती। अचानक गए शहर में, एक साल के अंदर अरबपति बन गए, ऐसा नहीं होता है। अरबपति खरबपति बनने के लिए जमीन से जुड़कर मजदूरी करते हुए आदमी बंदा आगे बढ़ता है, तब जाके मेहनत करके तब वो अरबपति बनता है। धीरू भाई हिंदुस्तान का बेटा, उनका बेटा मुकेश अंबानी आज भारत का सबसे बड़ा मालदार है, लेकिन उसका बाप अमेरिका में मजदूरी करता था। मजदूरी करते करते उसे एक लाइन मिली बिजनेस करने की, वो हिंदुस्तान में आके एक प्लांट उन्होंने कायम किया। फिर उसके बाद वो प्लांट बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट बना, जिसे आप रिलायंस का प्लांट कहते हैं, जिसे आप जियो का प्लांट कहते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माल था। उसका बाप अमेरिका में मजदूरी करता था। मजदूरी करते करते उनको बहुत दिनों के बाद तब कामयाबी मिली, तब उससे मंजिल मिली। बड़ा काम करने के लिए आदमी को सैक्रिफाइसेस की मंजिलों से गुजरना पड़ता है, यानी कुर्बानी की मंजिलों से गुजरना पड़ता है। उसे त्याग करना पड़ता है, उसे त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं जैसे हमारे गांव समाज के अल्हड़ बच्चे कर रहे हैं, बस आया नाचा गाया कूदा और चला गया, सिनेमा देखा और सोचा मालदार में बन जाऊं, और दिन दिन भर बैठ के रो रहा है कि दौलत मिल जाए, आसमान से दौलत गिर जाए, जमीन से दौलत मिल जाए। नहीं होता। तमन्ना करने से सिर्फ मालदारी नहीं मिलती है। ये दुनिया का सारा काम सिस्टम पर आधारित है। जो नाचेगा गाएगा सारी जिंदगी नाचता रहेगा, और जो पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा वो कामयाब होगा।
उसको उसके पास अच्छा लिबास होगा, उसके घर में अच्छी खुराक होगी, उसके पास अच्छा मकान होगा, समाज वाले उसका नाम लेंगे। वो गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, मासूरों, मजदूरों की खिदमत करेगा। वो अपने बाप अगर बीमार पड़े तो 10 लाख रुपए खर्च करके इलाज कराएगा। और अगर कोई नाचा गाया कूदा पढ़ा लिखा नहीं तो उनका बाप मरेगा, वो 1000 रुपए की दवाई ला के नहीं दे सकता है। वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा। वो पता लगा गांव में कितने लोग मालदार हैं, उनके मालदारों के पास कितना पैसा है, वो उनके दरवाजे पे जाके भीख मांगेगा। मेरा बाप बीमार है, 1000 रुपए दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी है 2000 रुपए दे दीजिए। तो दुनिया के नियम का पालन करने का मतलब है कि वह दूसरों को देगा, दूसरों से लेगा नहीं। जो पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा, 10-20 साल मेहनत करेगा, तब उसके पास इतने पैसे आएंगे कि वह गरीबों को देगा। वह दूसरों को देगा और लेगा नहीं। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, सिर्फ वह रिश्वत और घूस देकर नौकरी हासिल करना चाहेगा या किसी नेता पर आधारित रहेगा, ये नेता हमको नौकरी दे देगा, कोई नेता नौकरी नहीं देगा। बल्कि इस कदर आप काबिल बन जाएं, इतना इल्म हासिल करें, इतनी मेहनत करें। अगर गवर्नमेंट की नौकरी नहीं भी मिले तो प्राइवेट सेक्टर में ट्यूशन पढ़ा के 1 लाख रुपए पैदा कर लें। अगर आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन गए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बहुत बड़े जानकार बन गए, तो आगे अंग्रेजी जबान के आप बड़े जानकार बन गए, तो इस तरह से पैसे ट्यूशन में है, कोचिंग सेंटर में है कि आदमी लाखों लाख रुपए कमा रहा है। और गवर्नमेंट के जॉब में वो 25 साल के बाद रिटायर करता, तब उसे 10-20 लाख रुपए उसको मिलते, लेकिन वो हर साल 10 लाख रुपए कमा रहा है। चूंकि उसके पास मेरिट है, मेरिट जाय नहीं होती। सिर्फ नाचने कूदने, दूसरों पे भरोसा करने, नेतागिरी करने, नेता का झोला ढोने के वो नेता हमको नौकरी दिलवा देगा, कोई नेता नौकरी नहीं दिलवाएगा। अगर हिंदुस्तान का कोई राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और वो चाहे कि मैं सबको मैं नौकरी दिलवा दूं, वो अपने बाप के घर से नौकरी सबको दे देगा। 150 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में कई करोड़ मुसलमान हैं, कई करोड़ हिंदुस्तानी हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्या वो सबको नौकरी दे देगा? सारे बच्चे नौकरी आ जाए? नहीं होगा। जो मेरिटरियस होगा, जो एबिलिटी वाला होगा, जो कैपेसिटी वाला होगा, जो ऑफिस की जरूरत होगा, जो बैंक की जरूरत बन जाएगा, उसको सर्विस मिलेगी। जो इस मुकाबले में आएगा, जो इस मुकाबले में कामयाब होगा, इसीलिए कंपटीशन है कि कंपटीशन में अमीर गरीब काला गोरा मुसलमान हिंदू नहीं देखा जाता। जिसके पास सलाहियत होगी, मेहनत होगी, मुकाबले में वो जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा। कोई कमजोर आदमी जिसका पेट सही नहीं है, जिसका हाथ में ताकत नहीं है, जो अपने सेहत को बर्बाद कर चुका है, वो किसी पहलवान से लड़ने के लिए मैदान में जाएगा, बोलेगा कि अल्लाह चाहेगा तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह उस बंदे की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। अल्लाह उस बंदे पे रहमतों की बारिश करता है जो रहमतों का तलबगार होता है। अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ चल के आती हैं जो खुदा की रहमतों की जुस्तजू में अपने घर से चलता है। हदीस में आया है कि तू 1 कदम चल, तेरी तरफ अल्लाह की रहमतें 10 कदम बढ़ जाएंगी। तू अल्लाह की तरफ चल के तो आ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। अगर तू नहीं 1 कदम बढ़ाएगा तो खुदा की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ नहीं आएंगी। अगर तू अल्लाह की तरफ नहीं चलेगा तो अल्लाह की रहमतें तेरी तरफ दौड़ के इस्तेकबाल नहीं करेंगी। दुनिया का कानून हो या आखिरत का कानून, दुनिया में भी कामयाबी हासिल करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आदमी को मेहनत करना पड़ता है, 10-20 साल इल्म हासिल करना पड़ता है। उस इल्म हासिल करने के बाद और खूब मेहनतें करके उस इल्म को फैलाना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, तब बंदा दुनियावी एतबार से कामयाब होता है। ठीक उसी तरह आखिरत का मसला है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जैसे हम बैठ के रहें, सोने की हांडी आसमान से गिर जाएगी, मैं अरबपति बन जाऊंगा। वो सारी जिंदगी बैठ के मर जाएगा मगर आसमान से सोने की हांडी नहीं गिरेगी। उसी तरह अगर कोई दुनियादार रहे, नेकी का नाम नहीं, नमाज पंजगाना नहीं, कड़ाके की सर्दी में वुजू करके इबादत नहीं, अपने मनमाने ढंग से जी रहा है और ये कहता नहीं अल्लाह चाहेगा तो जन्नत दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो सारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो जन्नत मिल जाएगी, नहीं मिलेगी जन्नत। क्योंकि अल्लाह चाहता क्या है, जब तुम खुदा की मार्फत के तलबगार बनते हो, दुनिया में जब मेहनत करते हो, खेत में 1 दाना डालते हो, तब जाके अल्लाह 1000 गेहूं का दाना देता है। लेकिन अगर कोई खेत में दाना ही ना डाले और घर में बैठ के मुंतजिर रहे तो अल्लाह चाहेगा 50 कुंटल गेहूं मेरे घर में दे देगा। कुदरत के कानून के खिलाफ है।
अल्लाह के पास ताकत तो है कि बगैर मेहनत के तुझको दे दे, मगर अल्लाह का सिस्टम ये नहीं है। अल्लाह का सिस्टम है कि अल्लाह ने जमीन बनाई है, अल्लाह आसमान से पानी गिराता है, अल्लाह ने जमीन दिया है कि यहाँ मकान बनाओ, यहाँ समंदर है, जमीन के नीचे पानी है, उस पानी को ऊपर निकालने की कोशिश करो, तुम मशीन बैठाओ, फीटर बैठाओ, हल चलाओ, फिर उसमें तैयार करो, यहाँ कपास की खेती, यहाँ सेब की खेती, यहाँ गेहूं की खेती, यहाँ धान की खेती। उस जमीन का पता लगाओ, कहां से जमीन का, कहां से धान पैदा होगा, कहां से गेहूं पैदा होगा, कहां कपास की खेती होगी, कहां सेब की खेती होगी। सेब की खेती उड़ीसा में नहीं होती है, सेब वहां होता है जहां मौसम कोल्ड होता है, जहां बर्फ गिरती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला वो है सेब की जमीन जहां बर्फ गिरती रहती है। कश्मीर है वहां जहां बर्फ गिरती रहती है, वहां सेब की पैदावार होती है। उड़ीसा में सेब की खेती नहीं होती है, उड़ीसा में होती है धान की खेती, धान की खेती होती है। उड़ीसा में होती है गेहूं की खेती, पंजाब में होती गेहूं की खेती, और कपास और गन्ने की खेती ज्यादातर महाराष्ट्र और राजस्थान इलाके में होती है। तो जमीन अलग अलग है। सोचना होगा कि जमीन से कपास होगी, किस जमीन से आम का पेड़ निकलेगा, किस जमीन में सेब का पेड़ होगा, कहां नारंगी की खेती होगी। और साहब नारंगी, नागपुर की नारंगी, नागपुर का संतरा पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, मुजफ्फरपुर की लीची पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, मालदा का आम पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। इसका मतलब यह निकला कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्वालिटीज अल्लाह ने रख दी है। एक ही जगह से हम चाहेंगे यहीं से सब काम हो जाएगा, उड़ीसा में सेब निकाल लेंगे, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। तो अल्लाह चाहेगा तो पत्थर से गोल्ड निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो पत्थर से मछली निकल जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो पत्थर से पानी का चश्मा जारी कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो पत्थर से बासमती चावल की फसल पैदा कर देगा। अल्लाह जो चाहेगा सब हो जाएगा। अल्लाह बगैर खंबे के आसमान खड़ा कर दिया है। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए हवा का इंतजाम करके हमारी जिंदगी के बचने का इंतजाम किया है। लेकिन अल्लाह का नियम भी तो कुछ है, अल्लाह का सिस्टम भी तो कुछ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्तूर तो कुछ है। दस्तूर यही है कि हमने कहीं सेब के लिए जमीन को हमवार किया है, कहीं गेहूं के लिए हमवार किया है, कहीं कपास के लिए बनाया है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर का है, 25 हिस्सा खुश्की का है। उस खुश्की के बाज इलाकों में पथरीले इलाके पहाड़ है, जो पहाड़ पिलर बन के जमीन को करार देता है। अगर ये पहाड़ न रहे तो जमीन हिले, बंदा गिर जाए, न घर मकान बना सके। कहीं जमीन नर्म है कि अंदर से फसल पैदा हो, कहीं जमीन सख्त है कि 100 मंजिला मकान उस जमीन पे ठहर सके। पता ये चला कुदरत के नियम को समझना होगा, जमीन के तकाजों को ढूंढना होगा, कहां जाने के बाद सेब उपजाए, कहां खेती, कहां चावल, कहां गेहूं, उसकी तलाश करनी पड़ेगी। तो दुनिया में डेवलपमेंट के लिए दिमाग लड़ाना होगा, मेहनतें करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा, जमीन की तलाश करनी होगी, फिर मौसम के मुताबिक खेती करनी होगी। गेहूं की खेती बरसात में नहीं होती है, गेहूं का पौधा नवंबर में डाला जाता है, जब सर्दी का मौसम हो। जब खूब सर्दी पड़ती है तो गेहूं की खेती जबरदस्त होती है। अगर सर्दी जिस साल नहीं पड़े, गेहूं का दाना छोटा छोटा हो जाता है और गेहूं की फसल मर जाती है। इसलिए सर्दी का मौसम जरूरी है ताकि गेहूं की फसल पैदा हो, ताकि मैं रोटी खा सकूं। बरसात का मौसम जरूरी है ताकि खूब बारिश हो और ताकि धान की जबरदस्त खेती हो। समंदर जरूरी है ताकि वहां से गहने और मछलियां निकाले। इसका कुदरत ने सारा इंतजाम कर दिया है। इसलिए तुम भाग दौड़ करो, आम की खेती तुम उपजाओ, सेब तुम लगाओ, कपास तुम लगाओ, मछली तुम पैदा करो, गेहूं की खेती तुम लगाओ। तो दुनिया में भाग दौड़ करोगे तो तेरा घर भी बनेगा, तेरे घर में अनाज का कल्ले का ढेर होगा, तेरे घर में सारी राहतों का सामान होगा। तो दुनिया के इस सिस्टम का फॉलो करना होगा। अब मौसम नवंबर का मौसम है तो ऐसा नहीं कि 1 बीघा जमीन में 50 केजी हम गेहूं डाल दें और शानदार फसल पैदा हो। उसकी एक मेजरमेंट होती है, उसकी एक नाप है कि हम 1 बीघा जमीन में कितना गेहूं उसमें डालें, कितना खाद उसमें डालें, कब कब उसमें पानी डालें। ऐसा नहीं कि पानी से धान की तरह उसके खेत को भर दे, सारा गेहूं सड़ जाएगा। और धान के खेत को अगर पानी से खाली कर दे, वह धान जलकर राख हो जाएगा। तो सिस्टम का फॉलो करना होगा। कहां हमें धान में पानी देना है, कहां गेहूं में पानी देना है, कितना यूरिया देना है, कितना कंपोस्ट देना है, कितना हमें डीएपी देना है। ये दुनिया का सिस्टम है जिससे खेती अच्छी होती है, आदमी अपने मकसद में कामयाब होता है। उसी तरह एक आखिरत का सिस्टम है। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वह जन्नत में सोने का घर बनाया है। 70 हूरों को एक जन्नती के निकाह में देगा। किसी के निकाह में 1000 हूरें आएंगी, किसी के निकाह में 70 हूरें आएंगी, किसी जन्नती के निकाह में 10 हूरें आएंगी। हुजूर ने कहा था तुम कसरत से मुझ पे दरूद भेजा कर, अल्लाह जन्नत में हूरें भी तुम्हें कसरत से अता करेगा। पता ये चला कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए सिस्टम का फॉलो करना है, तो हमें आखिरत की कामयाबी के लिए भी सिस्टम का फॉलो करना है। रमजान का जब महीना आए उस महीने में रोजा रखना है। जब अल्लाह माल दे फौरी हज करना है। साल जब लग जाए माल की ज़कात निकालनी है। और रोजाना 24 घंटे जो अल्लाह हमें बेहतरीन ऑक्सीजन दे की जिंदगी देता है, उस रब की खातिर 24 घंटे में 5 टाइम उस रब आला को सजदा करना है। रात भर गहरी नींद लेने के बाद सुबह बाजार जाने से पहले, दुकान जाने से पहले मस्जिद जाना है, ताकि जिस रब ने 8 घंटे की गहरी नींद लेने का मौका दिया, पहले उस रब को सजदा करो फिर खेत जाना है। पहले उस रब को सजदा करो फिर दफ्तर जाना है। उस रब को सजदा करो, उसके बाद खेत खलियान और ऑफिस में जाना, दुकान खोलना है। तो जो मस्जिद ना जा करके पहले दुकान चला जाए, जो मस्जिद ना जा करके पहले ऑफिस चला जाए, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाए, फजर के टाइम में सोया रहे और दिन के 10 बजे उठे और नाश्ता करके दुकान चला जाए, अल्लाह की कसम उस दुकान में कभी बरकत ना होगी। अगर माल मिल भी गया तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसके बाल बच्चे तबाह हो जाएंगे, उसकी जिंदगी का आराम खतरे में पड़ जाएगा। जो फजर की नमाज न पढ़ के दुकान खोले वो बरकतें अल्लाह मिटा देता है। और जो 8 घंटे की नींद लेके सबसे पहले खुदा को सजदा करे और नमाज पढ़ने के बाद वो बाजार जाए, तो अल्लाह शाम तक उसकी रोजी का कफील जिम्मेदार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जिस तरह दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से रिलेटेड है, उसी तरह आखिरत का काम भी एक सिस्टम से रिलेटेड है। वह सिस्टम से रिलेटेड है कि हर महीने में रोजा फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है सिर्फ रमजान में। जैसे हर जगह सेब की खेती नहीं होती, कश्मीर में होती है। हर मौसम में धान नहीं होता, हर मौसम में गेहूं की फसल नहीं होती, उसी तरह हर मौसम में रोजा फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है माह रमजान में। माह रमजान माह कुरान है। उस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। उस महीने में शबे कद्र है। वह महीना हुजूर आका अलैहिस्सलाम इबादत के लिए मखसूस कर लिया करते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 महीने में एक महीना अपने बंदों को दिया कि रोजाना 5 टाइम नमाज तो 12 महीने पढ़ना है, साल के 360 दिन पढ़ना है। मगर माह रमजान में कुछ नमाजें हैं जो अलग से पढ़ना है, ताकि यह महीना इबादत का महीना बन जाए, यह महीना सजदों का महीना बन जाए, यह महीना तिलावत का महीना बन जाए। इस महीने में मसरूफियात काट करके अपने सीनों को रोशन करने का जरिया वह महीना बन जाए। भूखा प्यासा रहकर अपने सीने का घमंड भी दूर कर दिया जाए, अपने नफ्स, अपने सीने को चमकाया जाए, अपने मैदे को आराम दिया जाए, किडनी और गुर्दे और घंटे भूखा रख के रिलीफ दिया जाए। तो और जब एक महीना का शानदार नुस्खा है कम बोलना, कम खाना और कम सोना। कम सोना सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। चार घंटे इबादत के लिए खास कर देते थे और 4 घंटे नींद के लिए खास कर देते थे और बाकी 4 घंटे अपने बाल बच्चों के लिए खास कर देते थे। बीवी के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, उसकी खातिर। और दिन में भी 4 हिस्से कर डालते थे। एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा कामकाज करने के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और बीमारों माजूरों की खिदमत के लिए। ये अल्लाह वाले थे जो अपने पूरे 24 घंटे की एक सेटिंग होती थी, एक रूटीन उसकी होती थी, उस रूटीन के मुताबिक वो जीते थे। आज हमारे पास कोई रूटीन नहीं है। जब चाहा खा लिया, जब चाहा सो लिया, अब जो मुंह में आया बक दिया, जैसा चाहा दिमाग में सोच लिया। ना सोचने की कोई लिमिट है, ना बोलने की कोई लिमिट है और ना किसी दूसरों से मिलने की कोई लिमिट है। जब मन में आया जिसके घर पे चले गए, न पूछा न जांचा, न मिलने का टाइम, घर पे चले गए। जैसा चाहा बोल दिया, झूठ बोल दिया, गीबत कर दिया, चुगलखोरी कर दिया, जो मुंह में आया कर दिया। दूसरों की इज्जत खराब करने वाली बातें बोल
बोल दिया। यानी ना बोलने की कोई लिमिटेशन है, ना सोने की कोई लिमिटेशन है। जागा तो रात भर जाग गया, सोया तो 2-4 दिन रात सोता रह गया, भूखा है तो 2 दिन भूखा रह गया, खाया तो बिल्कुल गले तक खा करके 10 दिन पाखाना पेशाब करता रहा। यानी कोई काम एक रूटीन के तहत नहीं है। इस्लाम चाहता है कि तेरा सारा काम एक रूटीन के तहत हो। 8 बजे जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, 11 बजे जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, 10 बजे जोहर की नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज के बाद जोहर तक पूरे 8 घंटे काम करने के लिए अल्लाह ने दिए, ताकि खेत में जाओ, दुकान में बैठ जाओ, स्कूल कॉलेज जाओ। उसके बाद जब दोपहर में तेरे बदन को खाने की चाहत होती है और दोपहर में कैलूला करना चाहिए 10-20 मिनट सही, ताकि 8 घंटे काम करने के बाद बदन को रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। वह कैलूला का कानून 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने दिया था। आज भले ही हिंदुस्तान के लोग कैलूला ना करें, अमेरिका में कंपलसरीली दोपहर के वक्त में दुकानें बंद हो जाती है। आधा घंटा ही सही लोग आराम करें, ताकि 8 घंटे काम करने के बाद वह आधा घंटा रिलैक्स हो जाना, फिर आगे 8 घंटे काम करने के काबिल ये बदन बन जाता है। दोपहर में 10 मिनट की नींद वो बहुत रात के 2 घंटे की नींद के बराबर हो जाती है। अगर रात में नींद में थोड़ी सी कमी हो तो दोपहर में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा सो जाए, या 1 घंटा सो जाना क्षतिपूर्ति कर देता है। दोपहर की नींद को कैलूला कहते हैं। यह कैलूला का सिस्टम अमेरिका में आज नाफिज हुआ। हिंदुस्तान के धीरे धीरे बाद शहरों में यह सिस्टम नाफिज हो रहा है। दोपहर के वक्त में 10 मिनट के लिए सही मगर रिलैक्स करना है, आराम करना है, कैलूला करना है। इसलिए मैं कहता हूं, ए मुसलमान, सिर्फ नमाज रोजे हज और ज़कात का कानून मुस्तफा नहीं दिया है, ये तो बेसिक फार्मूला है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम की इमारत ही 5 खंभों पे खड़ी रहती है। यानी टेस्टिफाइंग करना है, गवाही देनी अल्लाह एक है, मुस्तफा हमारे रसूल है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना, ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। मगर इस करोड़ों कानून और ज़ाब्ते हैं। एक अखलाकमंद सिविलाइज्ड जिंदगी गुजारने के बहुत सारे ज़ाब्ते होते हैं। ये तो बेसिक पिलर है जिस पर छत खड़ी रहती है। बाकी डेकोरेशन, ऑर्नामेंट्स, आराइश और सजावट, जिसकी बोली अच्छी होगी उसके दोस्त ज्यादा होंगे, समाज में इज्जत होगी। जो अच्छा सब ये कपड़ा पहनेगा समाज में इज्जत वाला कहलाएगा। जो अपना सारा काम रूटीन के तहत करेगा लोग उसे अपने लिए मॉडल मान लेंगे। ये 5 खंबा है, यानी 5 पिलर है। मगर बेशुमार बातें हमारी जिंदगी की सजावट के लिए जरूरी है, वो सारी बातें खोल खोल कर मुस्तफा ने बयान फरमा दी है। तो हमें जिस तरह नमाज के रोजे से हटकर कैलूला की बात मुस्तफा ने की है कि कीलू फइन्ना शैतान ला यकीन, हुजूर कहते हैं कैलूला किया कर, शैतान कैलूला नहीं करता है। यानी तुम फजर के टाइम में उठा है, उसके बाद से तू काम में लग गया है, अब जोहर के टाइम में तू थोड़ा सा कैलूला कर ले, रिलैक्स हो जा, ताकि दोबारा फिर काम करने की ताकत तेरे बदन को हो जाए। तो जब कैलूला का टाइम तुझे मिले और खाना खाने के लिए पेट में ईंधन चाहिए और दोपहर का खाना चाहिए, तो जो रब खाना दिया है पहले उस रब को सजदा चाहिए। जो रब कैलूला का कानून दिया है उस रब को सजदा चाहिए। तो सुबह से लेकर जोहर तक खूब काम कर, और जब बदन में को फ्यूल चाहिए दोपहर में, तो फ्यूल देने वाले, सूरज की रोशनी देने वाले, बदन देने वाले, बदन में जान देने वाले, ताकत देने वाले खुदा को सजदा कर ले। उसी का नाम नमाज जोहर है। नमाज जोहर भी हो जाएगी और कैलूला भी हो जाएगा, और दोपहर का खाना तेरे बदन में फ्यूल और ईंधन भी चला जाएगा। उसके बाद 3-4 घंटे काम करने के और तू काबिल बन जाएगा। इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है, अगर तुमने इसका करीब से मुताला कर लिया तो तेरा ना कोई बाप बोलेगा कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है, ना तेरा कोई बच्चा बोलेगा कि हिंदुइज्म अच्छा है। इसलिए कि जो जितना ज्यादा इस्लाम का डीपली गहरे ढंग से मुताला करता है वो अंदर से इस्लाम का दीवाना हो जाता है, इस्लाम की तारीफ करने वाला बन जाता है। वो कहता इस्लाम लाजवाब है, मुस्तफा लाजवाब है, कुरान लाजवाब है, नमाज लाजवाब है, रोजा का कानून लाजवाब है, हज का कानून लाजवाब है, ज़कात का कानून लाजवाब है। यानी इस्लाम का सारा उसूल लाजवाब है। तो उसूल से बिदकेगा नहीं, नमाज पढ़ने में लज्जतें महसूस होंगी, और तू कहेगा कि जब नमाज में जो लज्जतें मिलती है वो 50 खरब कमाने में नहीं मिलती, जो 2 सजदा करने में मिल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम।
अभी नमाज इसलिए बोझ मालूम हो रही है, नमाज इसीलिए क्योंकि नमाज की लज्जतों को तुम जानते नहीं हो, नमाज की हकीकत को जानते नहीं हो। अभी जो लज्जतें हैं सोने में, जो लज्जतें हैं मोबाइल चलाने में, जो लज्जतें हैं झूठ की महफिल गर्म करने में, जो लज्जतें हैं मारे मारे फिरने में, जो लज्जतें हैं सिनेमा देखने में, खेल और तमाशा देखने में, उसे क्या कहेंगे आप? लोग अपना कारोबार बंद करके साहब क्रिकेट का मैच देख रहा है और अपना पैसा खर्च करके वो अहमदाबाद जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, कलकत्ता के स्टेडियम में जा रहा है मैच देखने के लिए अपना पैसा खर्च करके। जो मैच खेलने वाला खिलाड़ी है उसको तो पैसा मिलता है, उसको तो लाखों करोड़ों मिलते हैं। मैच हार जाए तो भी उसको करोड़ों की कार मिलती है, अब मैच जीत जाए तो फिर क्या है, वारे नियारे है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, वाहवाही भी है, माल भी है, सब मिलता है। वो तो नाचा गाया, फुटबॉल फेंका, क्रिकेट तमाशा किया, पैसा मिला, 10 करोड़ की कार मिल गई। मगर तुम जो अपनी दुकान बंद करके उसका तमाशा देखा, क्या मिला तुमको? क्या मिला? तेरे हिस्से में क्या आया? तेरे हिस्से में मजा आ गया, रिलैक्स हमने किया। वो कौन सा रिलैक्स है जो अपना पैसा खर्च करके दुकान बंद करके गया, दूसरों का तमाशा देखा और चला आया? वो रिलैक्स नहीं, रिलैक्स है कि एक बार देखा और मजा मिल जाए जिंदगी में, गम दूर हो जाए और सीने को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मगर नहीं मिलता है। खेल तमाशे में सुकून मिलता है। हमारा बच्चा खेल तमाशा देख के अपने दुकान बंद करके माली नुकसान उठाता है, वह खेल तमाशा देख रहा है, नहीं है सुकून उसमें, चैन उसमें। अल्लाह ने जो नमाज का सिस्टम दिया है, वक्त पे सो जाना, वक्त पे सुबह उठना, फिर दोपहर तक काम करना, दोपहर में नमाज पढ़ना, खाना खाना, उसके बाद असर तक काम करना, फिर कारोबार की भीड़ के वक्त में अल्लाह को सजदा करना, फिर आसमान के सूरज के डूब जाने के बाद खुदाए वाहिद को सजदा करना जो अल्लाह हमें दिन दिया। अब जो अल्लाह रात दिया है ताकि मैं आराम करो, उस रब को सजदा है। फिर बिस्तर पे जाने से इशा की नमाज, फिर 8 घंटे की गहरी नींद, उसके बाद सबसे पहले फजर की नमाज। जो पांचों नमाजों से वक्त की पाबंदी सीखता है, पंक्चुअलिटी सीखता है, तो उसमें हेल्थ का राज भी है। एक तो वक्त की पाबंदी भी है और दूसरी सेहत और तंदुरुस्ती भी है कि हमें 5 टाइम नमाजें पढ़ने से हमारे सीने को तकवियत मिलती है, हमारे बाजू को ताकत है, हमारे घुटने और टखने का जो मटेरियल और जो ग्रीस खत्म होता है, वो नमाजों की बरकत से वो ग्रीस दोबारा बनने लगता है। हमारी आंखें तवाना होती है, हमारी जबान गुम की होने से बच जाती है, हमारा ब्रेन 90 साल की उम्र में भी काम करता है। तो नमाज सेहत भी देती है और नमाज पंक्चुअलिटी भी सिखाती है, नमाज हमें जन्नत भी दिलाती है, नमाज हमें नूर और बुरहान भी का जरिया भी होती है। बेनमाजी के चेहरे का नूर छीन लेता है, बेनमाजी की रोजी की बरकतें अल्लाह खत्म कर देता है, बेनमाजी की औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाती है, बेनमाजी की आंख जहरीली हो जाती है। वो अगर किसी दीवार पे देखे तो दीवार टूट जाती है। जिस घर में 10 बेनमाजी हो और शिकायत करे कि हमारे घर में बरकतें नहीं है, मौलाना हमें तावीज दे दीजिए, आम का पेड़ लगा के तावीज डालने से सेब नहीं निकलता। उसी तरह नमाज़े पंजगाना छोड़कर और तावीज लेके वहां सुकून और वहां नजात का रास्ता नहीं मिलता है। जिस तरह हमें आम के लिए आम का पेड़ लगाना होगा, उसी तरह सुकून के लिए हमें नमाज़े पंजगाना पढ़ना होगा। जिस घर में औरतें नमाजी हो, जिस घर में मर्द नमाजी हो, एक तावीज कोई नहीं पहने, 50 तावीज एक तरफ, नमाज़े फज्र की 2 रकात नमाज एक तरफ। लाजवाब लाजवाब, मुस्तफा जिंदाबाद। कहते हैं रकाअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और व्हाटएवर इज इन इट, जो कुछ दुनिया में है सबसे बेटर है फजर की 2 रकात नमाज। मगर ये नमाज चूंकि हमको बोझ मालूम होती है, इसलिए कि हमने नमाज की अहमियत को नहीं जाना है, हमने फिल्म की अहमियत को जाना है, हमने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने की अहमियत को जाना है। चाहे एक टाइम रोटी मिले ना मिले, मगर पैसा बचा करके उसमें साहब रिचार्ज करवा देना है और दिन भर बैठ करके व्हाट्सएप चलाना है। व्हाट्सएप चलाने वाला वो बनाने वाला बना दिया और हम उसमें अपने आप को उलझा करके 24 घंटे अपनी सेहत को बर्बाद करने का सामान करें। हम उसमें नाच गाने को देखें, हम उसे गंदी सोहबतों को देखें और हम उसको देखने के बाद वैसा ही एक्टिंग अपनी जिंदगी में करने लगे। और जब एक्टिंग करें तो फिर जिंदगी और सेहत से हाथ धो बैठे, औलाद की बरकतों से हाथ धो बैठे। जब औलाद हाथ से निकल जाए, जब बाल बच्चे हाथ से निकल जाए, जब बीवी हाथ से निकल जाए, जब शौहर हाथ से निकल जाए, तब बीवी डफली बजाती है, मौलाना के पास मेरा शौहर दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। शौहर डफली
बंसरी बजाता है कि मेरी बीवी बोलती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और हमको तलाक दे दो। आए दिन तलाक का मुतालबा जारी हो रहा है। जब दूसरे मर्दों से संबंध होता है तब तलाक का मुतालबा जबान पे आता है, वरना शौहर के पास आदमी को जो चैन मिलता है वो माँ बाप के घर में नहीं मिलता है। औरतों के लिए जन्नत तो शौहर का घर है, माँ बाप से बड़ा मर्तबा औरतों के लिए शौहर का मर्तबा है। और शौहर की मर्जी के बगैर वह माँ बाप को रात में देखने के लिए नहीं जा सकती है। ये शौहर का मकाम है। शौहर राजी तो अल्लाह राजी, शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज। मगर यहाँ शौहर से तलाक का मुतालबा बढ़ रहा है। क्यों मुतालबा बढ़ रहा है? क्योंकि फिल्मी कल्चर आम हो रहा है, मोबाइल चलाया जा रहा है, मोबाइल में फिल्मी कहानियों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर दोहराया जा रहा है। इसीलिए तलाक का मुतालबा अजनबी मर्दों से दोस्ती और तलाक का मुतालबा हदीस में आया है कि जो औरत बिला वजह तलाक का मुतालबा करे उस पे जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। इसीलिए ये तलाक खाने पीने की कमी है, आमदनी घट गई, अब तलाक का डिमांड करना। अगर मर्द नामर्द है उस पर तो मर्द पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, या फिर उसको कह दे कि मैं इलाज करवा रहा हूं, इलाज करवाए। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि शौहर से ये तलाक का मुतालबा करे, तलाक का मुतालबा करे। खाने पीने की किल्लत हो, रहने सहने की कमजोरी हो, वह सब्र के साथ रहे। अगर आज तंगी है तो अल्लाह तबारक व तआला कल उन तंगियों से निकलने का रास्ता निकाल देगा। सब्र करे, सब्र से रास्ते निकल जाते हैं। औरतें भी सब्र करें, मर्द भी सब्र करें। जो काली कलोटी बीवी हमको मिल गई उसी को वह रानी समझे, उससे वो सब्र करे। औरत चाहे हजार खूबसूरत हो, उनका काला कलोटा शौहर मिल गया, वही उसका राजा है, वही उसका शौहर नामदार है, उस पर वह सब्र करे। सब्र से औलाद में बरकतें होती है, सब्र से सीने को राहत मिलती है, सब्र से जिंदगी का मजा मिलता है। और अगर उजलत आई, हम तलाक दे दीजिए हमको, हम चले जाएंगे, तो दुनिया में अगर वह तलाक दे भी दिया और दूसरे मर्द के बिस्तर पे जाके सो भी गई तो कितने साल तक सोएगी? 10 साल 20 साल। उसके बाद जब खोसट बूढ़ी हो जाएगी, कोई तुझको घास नहीं डालेगा, कोई ग्राहक तक नहीं आएगा, फिर दरगाहों पे जाके भीख मांगनी पड़ेगी और स्टेशन पे भीख मांगनी पड़ेगी। वह बेशुमार औरतें जो स्टेशन पे भीख मांग रही बुढ़ापे में, ये वही औरतें हैं जिसने जवानी का गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपनी सेहत की कदर नहीं समझी, जो शौहर से लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर हो गई। और सब्र करने वाली 90 साल की बूढ़ी औरत वो अपने शौहर के घर में रानी बन के रह रही है, वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत के साथ रह रही है। पता ये चला कि सब्र से मुश्किलात आसान हो जाती है और उजलत और जल्दबाजी ख्वाहिशात की गुलामी से जिंदगी का मजा तल्ख और कड़वा हो जाता है। औरतें अपने शौहर के साथ सब्र करें, मर्द अपनी बीवी के साथ सब्र करें और सब सब्र करें। सब्र से मुसर्रत और मजा का माहौल अल्लाह अता फरमा देगा। अगर आपने तलाक का मुतालबा किया तो जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। मरने के बाद जहां जाओगे आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। यह दुनिया का 100 साल उसके मुकाबले में एक दिन भी नहीं है, एक सेकंड के बराबर है। तो असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की, असल लज़्ज़तें वहां की। मुस्तफा हमेशा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ए अल्लाह आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में आका अलैहिस्सलाम पत्थर को उठाते थे। सहाबे कराम कहते थे हुजूर ये पत्थर मैं उठाऊंगा, आप मत उठाएं, आप मेरे सरदार हैं। हुजूर कहते थे नहीं नहीं, मैं तेरे साथ मिलके मैं उठाना चाहता हूं। और जब पत्थर उठाते तो कहते ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। असल आराम वहां का। अपनी बीवियों से कहते थे असल आराम आखिरत का। जब अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन आपसे खर्च का मुतालबा करती थी तो सरकार कहते ये दुनिया आर्जी और फानी है, असल आराम वहां का है, असल इज्जत वहां की है। जब सैयदा फातिमा ज़हरा जब वह नौकर गुलाम मांगने गई, अब्बा से मांगने की मगर बोल नहीं सकी, सरकार खुद आपके घर तशरीफ लाए। कहा बेटी फातिमा तुम आई थी और कुछ बोल नहीं सकी। फातिमा ज़हरा खामोश है। मौला अली ने उनकी तरफ से कहा मैंने ही इनको भेजा था, बहुत सारे नौकर गुलाम है, जाके ले आओ ताकि काम काज में आसानी हो जाएगी। हुजूर ने यह नहीं कहा कि कल कोई गुलाम आएगा मैं भेज दूंगा, कोई कनीज आएगी मैं भेज दूंगा, वह तेरे काम में हाथ बटाएगी। नहीं नहीं, मुस्तफा ने क्या कहा, ए फातिमा सब्र कर, यह तस्बीह मैं बताता हूं, यह तस्बीह तू पढ़ा कर, यह तस्बीह तेरे लिए नौकर और गुलाम से अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, अल्लाह अकबर बिस्तर पे जाने से पढ़ लिया कर। यह दिन भर की थकावट का इलाज भी है और नौकर गुलाम से बेहतर भी है। हुजूर ने अपनी बेटी को गुलाम और कनीज नहीं दिया, तस्बीह दे दी और बताया कि असल आराम आखिरत का है,
असल राहत आखिरत की है। तो आज हर माँ बाप पे लाजिम है अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, दारोगा, मास्टर बनाने से पहले उनको आखिरत की बात बता दे। अगर दुनिया में डीएम बन भी गया, 5 लाख महीना कमा भी लिया, तो कितने दिन तक कमाएगा? 60-65 साल के बाद रिटायर करने के बाद, उसके बाद मौत का इंतजार करेगा। मरने के बाद क्या होगा? तो दुनिया में चाहे बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ या डीएम बन जाओ या डॉक्टर बन के डेली 1 करोड़ रुपए कमाओ, मगर अंजाम आखिर मौत है। तो दुनिया की 100 साल की जिंदगी के लिए 25 साल पढ़ना, 25 साल नौकरी करना, अपने शुमार मुसीबतें उठा के छोटा सा घर मकान बनाना, उसके बाद मर जाना। हम मरने के बाद कहां जाना? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए अक्लमंद है वो माँ बाप जो बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले उसे जन्नती बना दे, मास्टर बनाने से पहले जन्नती बना दे, उसे दारोगा बनाने से पहले जन्नती बना दे, उसे मास्टर बनाने से पहले जन्नती बना दे, आखिरत और जन्नत की बात बता दे। वरना जहन्नमी बना के डीएम बनाया तो क्या बनाया, और जहन्नमी बना के मास्टर बनाया तो क्या बनाया, जहन्नमी बना के उसे तू एसपी बनाया तो क्या बनाया। उससे बेहतर था कि वह हल जोतता और 2-4 पैसे कमाता, उससे खाता पीता, 60 साल के बाद मर जाता, तो इस सब्र का इनाम खरबों साल की जन्नत की सूरत में अल्लाह अता फरमा देता। दुनिया की सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक बड़ा जबरदस्त पैगाम है, वो आखिरत का पैगाम, वो आखिरत की बात। आखिरत की बात से आदमी को सुकून मिल जाता है। आखिरत के इनाम पे नजर रहे तो दुनिया में अगर नौकरी नहीं भी मिली तो भी आदमी लालायित और बेचैन नहीं होता है। वह जहर नहीं खाएगा, सब्र से काम लेगा। असल में वह सब्र और कनात से काम लेगा, उसे जिंदगी में रिलैक्स फील होगा। वरना अगर इससे हट के वह से माल पर अगर नजर दौड़ाएगा, माल की तो कोई हद नहीं है, मकान की कोई हद नहीं है। मकान 5 लाख में भी बनता है, अब 5 करोड़ में भी बनता है, 50 करोड़ में भी बनता है। इसी हिंदुस्तान का वह खरपति 500 करोड़ का घर अपने दामाद को गिफ्ट दिया है। तुम 5000 साल भी अगर जिंदा रह गया तो भी अपने बच्चे को 5000 करोड़ का घर नहीं दे पाएगा जो उन्होंने अपने बेटी दामाद को दिया है। इसका मतलब यह निकला कि दुनिया में न मकान की कोई हद है, न गाड़ी की कोई हद है। गाड़ी 2 लाख में भी मिलती है नैनो, और फिर 2 करोड़ में भी मिलती है जगवार कंपनी की कार। तो दुनिया में न कार की कोई हद है, न मकान के मुकाबले की कोई हद है। यह कपड़ा 100 मीटर भी मिलता है, और 1000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए मीटर का भी कपड़ा मिलता है। फिर जूते की भी कोई हद नहीं, घड़ी की भी कोई हद नहीं, 200 रुपए में भी घड़ी मिलती है, और फिर भाई जाके 50 लाख में भी एक घड़ी मिलती है, 5000 में एक मोबाइल मिलता है, 5 लाख में भी एक मोबाइल मिलता है। न मोबाइल की कीमत की कोई हद है, न मकान की कोई हद है, न गाड़ी की कोई हद है। तो मुकाबला जो करेगा तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, राहत नहीं मिलेगी। बस एक लफ्ज है, सब्र करना, कनात करना, अल्लाह पर भरोसा करना और जन्नत का मुंतजिर रहना, उसकी तैयारी करना। वो इतना बड़ा काम है कि 50 खरब की बिल्डिंग बनाने के बाद वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून सब्र और तवक्कुल और इस्तिग़ना से मिल जाएगा। इसलिए इस्लाम तो बुनियाद पे जोर देता है, इस्लाम अखलाक की बुलंदी पे जोर देता है। नमाज से पंजगाना से सुकून मिलता है, माह रमजान के रोजे से सुकून मिलता है, माल की ज़कात निकालने से सुकून मिलता है, अल्लाह पैसा दे तो हज करने से सुकून मिलता है, अल्लाह पैसा दे तो सदक़े फित्र कुर्बानी से सुकून मिलता है, गरीबों मिस्किनों बेवाओं की खिदमतों से सुकून मिलता है। अपना घर में भूखा रहे मगर गरीबों के घर में चूल्हे आग जलाने से सुकून मिलता है। यानी मुस्तफा ने जो तरीका बताया है वो वही तरीका है जिस पे बंदा चले। मुश्किलात तो है, परेशानियां तो है, मगर उसी परेशानियों से आसानियों का दरवाजा खुलता नजर आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। यह दुनिया क्या चीज है, यह दुनिया का मकान क्या चीज है, यह दुनिया की बिल्डिंग क्या चीज है, दोनों जहान की राहत है उसके मुकद्दर में अल्लाह लिख देता है जो मुस्तफा की गुलामी करता है। तो वह साहिद दुर्वेश जिसने अपना ईरान, अपना वतन छोड़ दिया, 20-25 साल तक इल्म हासिल किया, हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, सारे उलूम हासिल किया। इल्म हासिल करने में रात भर जाग करके, आंख जला करके किताबें पढ़ी, फिर आलिम फाजिल मुफ्ती सब बनने के बाद मुर्शिदों की तलाश
तलाश में निकल गए। कोई अल्लाह वाला मिले, जो अल्लाह वाला मिले, जो अल्लाह वाला उसके दिल का जंग साफ कर दे, जो अल्लाह वाला उसके अंदर में मार्फत का नूर भर दे। उस्मान हारूनी मिल गए, उनके साथ अपने हरमैन तैयबैन का सफर किया, फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के आस्थाने पे हाजिरी दी। फिर वहां से जब इशारा हुआ तो मुल्क हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में जमीन नहीं खरीदी, हिंदुस्तान में मकान नहीं खरीदा, हिंदुस्तान में गालियां सुनी, लोगों ने मारने की धमकी दी, लोगों ने पानी बंद कर दिया, लोगों ने शहर से निकालने की धमकियां दी। आपने गालियां सुनी, आपने उनके लैन तन के बोझ बर्दाश्त किए, आपने खाने पीने की बंद कर देंगे उसकी धमकी को आपने सुना, आपने सारा सितम सहा, मगर इसी शहर को अपना वतन अजीज ईरान छोड़कर इल्म हासिल करके बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर मुसीबतें उठाकर हिंदुस्तान को अपना मस्कन और मुस्तकर बनाया। हिंदुस्तान के शहरी अजमेर में बैठ गए। अब वहां मुसीबतें उठाकर गालियां सुनकर अपनी करामत, अपनी सीरत, अपने अखलाक का मुजाहरा करके उन्होंने वो दिन दिया हिंदुस्तान में। आज 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत दी। उसी से बढ़ता बढ़ता आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, आज अगर चेहरे पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, मस्जिदों के मीनार है, औलियो सालहीन के मज़ारात है, दरसगाह है और खानकाहों की इमारत है। एक एक खानकाहों में 100 एकड़ जमीन है। वहां उनकी औलाद साहब सज्जाद खान की बहार है। ये सारी बहारें उसी मर्दे मुजाहिद की कुर्बानी और मेहनतों का नतीजा है जो हिंदुस्तान का चमन लगाया, हिंदुस्तान का दाइये कबीर, हिंदुस्तान का मुबल्लिग आज़म, हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा इस्लाम का मुबल्लिग, उसी को दुनिया ख्वाजा करीम नवाज सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से याद करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। जब तक हिंदुस्तान में दरगाहें रहेंगी, जब तक हिंदुस्तान में मदरसा और मस्जिद की बाहर दीवारें रहेंगी, जब तक हिंदुस्तान में सरों पे टोपियां और चेहरे पे दाढ़ियां रहेंगी, सारे मुसलमान को एहसान उनका मानना होगा जो अपना वतन ईरान छोड़ के हिंदुस्तान को अपना गहवारा बनाया और हिंदुस्तान में अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया। आज अगर हमारे पास हजारों मदरसे, लाखों मस्जिदें हैं, एहसान उसी मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान का है जिसने भूखा रहकर, प्यासा रहकर, दरख्त की आड़ में बैठकर, राजाओं की गाली सुनकर उन्होंने मेहनतें की। हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, कोई दूसरा होता तो कहता यहां तकलीफें हैं, यहां मुसीबतें हैं, यहां पानी की बंदिश है, चलो चलते फिर दोबारा ईरान। नहीं, ईरान छोड़ दिया, हिंदुस्तान को मस्कन बनाया, सब्र किया तो अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया। कितने हजार राजा आए, बादशाह आए, किसी की कब्र को कोई नहीं जानता। हुमायूं की कब्र पे जाने का इरादा किसी का नहीं होता। अकबर की कब्र कहां है कोई नहीं पूछता। बाबर की कब्र कहां है कोई नहीं जानता। वो तो बाबरी मस्जिद की वजह से लोग बाबर का नाम जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं, वरना दिल्ली हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं, कोई नहीं ढूंढता हुमायूं का मकबरा कहां है, बाबर की कब्र कहां है। मगर लोग कहते हैं अजमेर जाना है, सुल्तानुल हिंद के आस्थाने पे सलाम कहना है, हजारों रुपए खर्च करके अजमेर जाना है और वहां जाके सलाम पढ़ना है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग की चौखट पे जाके अल्लाह से दुआ करनी है, उनको सलाम करना है कि सलाम हो आप पर, अपना वतन छोड़कर हमारी फिक्र आपने की। हिंदुस्तान की मस्जिदें, मदरसे, ये सब आपकी रहीने मिन्नत है, आपकी मेहनतों का नतीजा है। तो लोग राजाओं को भूल गए मगर मोइनुद्दीन अजमेरी को भूल नहीं पाए। वहां जाते हैं लाखों लोग, अपने अपने इलाकों में उनके नाम का लंगर है, उनके नाम की मजलिस है, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। पता ये चला कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, जो अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह उसके नाम को गुमनाम नहीं छोड़ता है, उसे अजमेर से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, गरीब नवाज के बाजार पे हाजिरी होती रहेगी, फातिहा होती रहेगी, उनका चर्चा होता रहेगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, जन्नत वहां मिलती है, इज्जत यहां मिलती है, मकबूलियत यहां मिलती है। यही सिर्फ मजा ले लेना, सिर्फ लंगर खा लेना, अजमेर जाके बेटा बेटी मांग लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल है उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना कि इन्होंने आलिम बने, 20-25 साल मेहनतें की। मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी इल्म हासिल करना है, मुझे भी अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ देना है, मुझे भी अल्लाह की खातिर रात की नींद कुर्बान कर देनी है, मुझे भी दिन का सुकून कुर्बान कर देना है। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
मिलेगा। कुर्बान करना होगा, वक्त कुर्बान करना होगा, नींद कुर्बान करनी होगी, अपना टाइम कुर्बान करना होगा, अपना वतन कुर्बान करना होगा। कुर्बानी के बाद ही इनाम मिलता है, कुर्बानी के बाद ही शोहरतों के दरवाजे खुलते हैं, कुर्बानी के बाद ही अल्लाह उसको अमर बना देता है कि तुम अपने आप को मेरे लिए लुटा दिया, अब तेरा नाम लुटने से बच जाएगा, तो सदा तेरा नाम रहेगा, सदा तेरा नाम ऊंचा रहेगा। गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत, हिंदुस्तान हम लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हिंदुस्तान में हमें पैदा किया कि हिंदुस्तान में एक तरफ गरीब नवाज है जो 90 लाख को ईमान दिया, और एक तरफ अहमद रजा खां है जो करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। और इन दोनों का मिशन लेकर उड़ीसा वाले तुम धन्य हो कि अजमेर में पढ़ के सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने गरीब नवाज का फैजान हासिल किया, और बरेली में आला हजरत के बेटे से मुरीद और खलीफा होकर के वहां के फैजान से मालामाल हुआ। तो तुम्हारे धामनगर शरीफ में जो मुजाहिद लेटा है वो अजमेर का भी फैज उनके पास है, बरेली का भी फैज है, इसलिए उड़ीसा में रह के पूरी दुनिया में नेक नाम बनता चला जा रहा है। अजमेरी फैज भी है और बरेलवी फैज भी है, ये दोनों फैज से मालामाल है हमारे शेख मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मुजाहिद मिल्लत का जो गुलाम होगा वो लुच्चा नहीं होगा, वो लफंगा नहीं होगा, वो लफंगा नहीं होगा, वो साहब वो बदकार नहीं होगा, वो ज़िनाकार नहीं होगा, वो घमंडी नहीं होगा, वो सिर्फ नात नहीं सुनेगा, वो तकरीर ज्यादा सुनेगा, वो कुरान ज्यादा सुनेगा, नमाज ज्यादा पढ़ेगा, सिर्फ वह कव्वाली नहीं सुनेगा, गाना नहीं सुनेगा, लुचवापनी नहीं करेगा। यह जलसा जुलूस नामो नमूद और लुच्चागिरी करने के लिए नहीं होता है, यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां 2 घंटे की महफिल हो तो साल भर तक गांव से बलाएं भी दूर होती है, वबाएं भी दूर होती है। जहां बुजुर्गों का चर्चा होता है वहां दिलों को सुकून मिलता है, वहां आने वाली नस्लों में दीनदारी होती है। अगर तुमने नाचा गाया कूदा तो तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा नाचेंगे कूदेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो मस्जिदों को नहीं बनाएगा, वो रोजा नहीं रखेगा, वो बोलेगा मेरा बाप भी नाचता कूदता था, हम भी नाचेंगे कूदेंगे। अगर तुमने सजदा किया, तुमने 5 वक्त मस्जिद दौड़ दौड़ के जाके अल्लाह को सजदा किया, शराफत और पाकिज़गी से काम लिया, हुल्लड़बाजी नहीं की, तो आने वाली नस्लें तेरे लिए हाथ उठा के दुआ करेंगी कि अगर हम आज नमाजी हैं तो एहसान मेरे बाप दादे का है जिनका मैंने सजदा देखा है, मुझे सजदा का शऊर मिल गया है। आने वाली नस्लों पे रहम करते हुए तमाम लुच्चागिरी को छोड़ देना। इस्लाम दरगाहों का सिर्फ नाम नहीं है, दरगाह इसीलिए है कि उसमें अल्लाह वाला आराम करता है, और अल्लाह वाला वो होता है जो जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ता है, कभी रोजा नहीं छोड़ता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाता है, वो अल्लाह वाला होता है। अब उनके मजार पे हाजिरी देने से हमको लगता है कि हम भी नेक बने, हम भी एक बने, हम भी इल्म हासिल करें। ये रात रात भर नमाज पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ सकते हैं तो ईशा पढ़ें, फिर फजर के लिए उठ जाएं, तो ईशा और फजर दोनों पढ़ें। इनके लिए दुआ, इनकी वजह से अल्लाह ताला हमें रात भर की शब बेदारी का अजर अता फरमा देगा। इस्लाम इतना सिंपल और इजी मजहब है, आया है हदीस में जो ईशा की नमाज बाजमात पढ़े आधी रात का सवाब मिलता है, और जो फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात जाग कर नफल पढ़ने का सवाब मिल जाता है। मेहनत कम है, सवाब ज्यादा है, तो खाली पीर साहब का नाम मत ले, मुस्तफा का नाम ले, हदीस का नाम ले, कुरान का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर। इसलिए जब अल्लाह का नाम लेगा तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जब मुस्तफा पे दुरूद रोजाना 2000 बार पढ़ेगा तो छोटी छोटी बातों में लुच्चागिरी नहीं करेगा। जब सहाबा कराम की जिंदगी को अपने लिए मॉडल समझेगा तो अपने पीर के नाम पे मार धाड़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत सीने में पुख्ता होगी, रसूल पाक की मोहब्बत पुख्ता होगी, तो फिर सारे मसाइल में फहम और तहकीक और गौर फिक्र से काम लेने का मजाज पैदा हो जाएगा, संजीदगी पैदा होगी, लड़ाई का माहौल घटेगा, मोहब्बत का माहौल पैदा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी से तमाम बुराइयों को धीरे धीरे दूर करने और अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के सदके हमें नेक बनने, परहेजगार बनने, एक मोमिनाना जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।